हेलो गाइस। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि सीटेट में फॉर प्राइमरी और अपर प्राइमरी कितना सेफ स्कोर होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होगा। और अदर स्टेट में अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूपी के हैं और आप बिहार का फॉर्म भर रहे हैं या राजस्थान का फॉर्म भर रहे हैं तो सीटेट में कितना नंबर लाना आपके लिए सेफ़ होगा। तो वैसे तो ये क्लियर है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी कैटेगरी के हो, आइदर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, एनी कैटेगरी, सबसे ज़्यादा सेफ स्कोर होता है आप 90 के अबव रहो। बिकॉज आप अभी अदर स्टेट में फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे ये इशू आ सकता है, हो सकता है वो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट ना माने और वो बोले कि नहीं हम जनरल में ही लेंगे। और ये क्राइटेरिया भी है कि आप अगर किसी भी स्टेट के हो स्पेसिफिक और आप किसी अदर स्टेट का फॉर्म भर रहे हो तो वो जनरल में ही आपको काउंट करते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप एट एनी हाउ आप किसी भी कैटेगरी के हो, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, इट डजेंट मैटर, आप अपना सेफ स्कोर 90 के अबव लेके ही चलो। चाहे आप प्राइमरी का एग्ज़ाम दे रहे हो या अपर प्राइमरी का एग्ज़ाम दे रहे हो, दोनों लेवल में आपको 90 के अबव ही रहना है। और एटलीस्ट इससे आप सेफ़ रहोगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने सीटेट क्वालिफाई हो जाओ तो आप सिर्फ अपने स्टेट का ही टीचिंग एग्ज़ाम भरो। आप किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए क्वालिफाई हो जाते हो अगर आप जनरल कैटेगरी का कट ऑफ पास कर दो, दैट इज़ अबव दैन 90 मार्क्स। मैं आप सबसे ये भी बोलना चाहूँगी कि सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना कितना इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम हमारे लिए कितना मायने रखता है। सबसे पहले तो अगर आप सेंट्रल लेवल का कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम देना चाहते हो, लाइक केवीएस, एनवीएस और अभी कुछ दिन पहले ही एएमआरएस हुआ है, आप वो एग्ज़ाम तभी दे पाओगे स्पेशली टीजीटी का अगर आप सीटेट का अपर प्राइमरी लेवल क्वालिफाई हो, दैट इज़ 6 to 8 वाला जो एग्ज़ाम होता है सीटेट का सेकेंड पेपर, वो क्वालिफाई हो आप तभी सेंट्रल लेवल के हायर टीचिंग एग्ज़ाम दे पाओगे। ऑल्दो पीजीटी में ये मैंडेटरी नहीं है, पीजीटी में किसी भी एग्ज़ाम में सीटेट नहीं मांगा है, बट स्टिल अगर आप ग्रेजुएट हो और आपने बीएड कर रखा है तो आप सीटेट का सेकंड पेपर क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वो क्वालिफाई नहीं हो तो फिर आप टीजीटी का एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। और ऑफ कोर्स पीजीटी से इजी होता है टीजीटी इफ़ यू आर नॉट पोस्ट ग्रेजुएट, तो उसमें टीचिंग एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़्यादा इजी होगा, पर वो तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर आप सीटेट का सेकंड पेपर क्वालिफाई हो। तो सीटेट का सेकंड पेपर अगर आप बीटीसी कर रहे हो तो सेकंड का सीटेट का फर्स्ट पेपर क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बीटीसी क्वालिफाई हो, बीटीसी पास हो और आप ग्रेजुएट हो तो आप पीआरटी के फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होगे। जैसे अभी इस टाइम केवीएस का फॉर्म, एनवीएस का फॉर्म आया हुआ है और उसमें पीआरटी की भी वैकेंसी है, बट वो वही लोग भर पाएंगे जो सीटेट का फर्स्ट पेपर पास है। तो अभी रिसेंट सीटेट का भी फॉर्म आया हुआ है, तो आप सब लोग कोशिश करो कि आप फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों पास हो जाओ, जो जिसके लिए एलिजिबल है वो उसमें पास हो जाए, तभी आप फ्यूचर में अपकमिंग टीचिंग एग्ज़ाम का फॉर्म भर पाओगे। डू कमेंट्स आप सीटेट के किस पेपर की तैयारी कर रहे हो और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आप कैसे करो।